नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आरक्षण बिल पर फिर चढ़ा सियासी पारा। सीएम बघेल बोले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी ले संज्ञान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सभी राज्यपालों के लिए है, यहाँ के राज्यपाल के लिए भी है। राज्यपाल को इसका संज्ञान लेना चाहिए और विधेयक को लेकर जो करना चाहते हैं करना चाहिए। राज्यपाल को जो भी उस पर लिखना है, वापस करना या स्वीकृति करना है, उसको करें। मुख्यमंत्री बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर बातें कही। गारंटी पर भरोसे की दुविधा में पड़ गई महिला मतदाता। कांग्रेस भाजपा दोनों ने सस्ता गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। इसके साथ ही भाजपा ने महतारी बंधन योजना के तहत महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए और कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की थी। इसका सीधा असर चुनाव में भी देखने को मिला और करीब 50 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या दिख रही। एक्शन मोड में कांग्रेस। चुनाव परिणाम से पहले ही बागियों को दिखाया गया बाहर का रास्ता। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लगातार यह बात कह रही थी कि नतीजे के बाद बारी बारी से ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जिन्होंने पार्टी के विरोध में काम किया है। कांग्रेस आला कमान की तरफ से लिए गए फैसले के बाद सबसे पहले कवर्धा में कांग्रेसियों पर गाज गिरी है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि विधानसभा के हिसाब से सभी प्रभारी की नियुक्ति की गई। रायपुर एयरपोर्ट पर फास्टैग से पार्किंग का होगा भुगतान। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में अब टोल प्लाजा की तर्ज पर फास्टैग से वाहनों का पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। वाहन के प्रवेश करते समय प्रथम 4 मिनट का कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद नियम अनुसार ऑटोमेटिक मशीन से इसके शुल्क की वसूली होगी और किराए की पर्ची मिलेगी। फास्टैग का उपयोग नहीं करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए QR कोड की व्यवस्था रहेगी। वाहन चालक अपने मोबाइल से स्कैन कर पार्किंग शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। रायपुर पहुंचे भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार को होने वाले T20 मुकाबले के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रायपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट इंडिया 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 के नारों से गूंज उठा। भारतीय टीम यहां जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए फ्लाइट के समय से 4 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पर खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी। छत्तीसगढ़ में होगी लाल केले की खेती। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के टिश्यू कल्चर नर्सरी में तैयार की जा रही फसल। छत्तीसगढ़ के किसान भी लाल केला की खेती कर पाएंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के टिश्यू कल्चर लैब में लाल केला की फसल तैयार की जा रही है। प्रयोग के तौर पर 150 पौधे लगाए गए हैं। अगले 2 महीने में पौधों पर फूल फल आना शुरू हो जाएगा। लाल केला के कंद को लेकर नए पौधे तैयार किए जाएंगे। लाल केला का छिलका लाल रंग का रहेगा, अंदर का फल पीला रंग का रहेगा। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को होगा 1181 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2 चरणों में पूरा हुआ। दोनों चरण चुनाव के लिए मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इसके लिए प्रदेश के 33 जिलों में चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। 1181 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला 3 तारीख को होना है। मतगणना के लिए सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाए गए। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से कवर्धा में सबसे अधिक 30 चक्रों में मतगणना होगी। गरियाबंद जिले के 15,000 किसानों ने 126 करोड़ रुपए का बेचा धान। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अंतर्गत कलेक्टर आकाश छिकारा के नेतृत्व में गरियाबंद जिला प्रदेश के अग्रणी धान उपार्जन करने वाले जिलों में शामिल है। साथ ही धान उठाव व चावल जमा में भी अग्रणी है। गरियाबंद जिले के 67 समितियों के उपार्जन केंद्रों में धान की लगातार आवक बनी हुई है। अब तक जिले के कुल 15,174 कृषकों ने कुल 57,842 मीट्रिक टन धान सहकारी समितियों में बेच चुके हैं। IIT अपने कैंपस की तरह भिलाई शहर को करेगा विकसित। छत्तीसगढ़ के शहरों और गांवों में पेयजल आपूर्ति, ड्रेनेज और वेस्टेज मैनेजमेंट में अब IIT भिलाई भी साथ देगा। इसके लिए IIT भिलाई एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार करेगा जिसमें नगर निगमों को जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत नगर निगम भिलाई से होगी। IIT सबसे पहले शहर में पेयजल भेजने के दौरान होने वाली पानी की बर्बादी को रोकने वाटर लॉस प्रिवेंशन सिस्टम तैयार करेगा। मतगणना के लिए पर्यवेक्षक, सहायक व माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया गया प्रशिक्षण। विधानसभा निर्वाचन के तहत वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को मतगणना कार्य किया जाएगा। इसके लिए जिला पंचायत सभा कक्ष में काउंटिंग सुपरवाइजर, मतगणना सहायकों और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत पूरी सतर्कता से त्रुटि रहित कार्य करने के निर्देश दिए गए। CBSE बोर्ड परीक्षा पर बड़ा अपडेट। इस दिन जारी होगी 10वीं 12वीं परीक्षा का टाइम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इस हफ्ते बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी करेगा। यह परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। इससे पहले 1 जनवरी से बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं स्कूलों में शुरू हो जाएंगी। इस लिहाज से बोर्ड परीक्षा में अब सिर्फ 1.5 महीने का समय ही शेष बच गया है।
प्रदेश में अगले 48 घंटों तक होगी बारिश। प्रदेश भर का पारा बीते 2 दिनों में दिन का पारा 2 से 9 डिग्री तक गिर गया है। पेंड्रा रोड का पारा 27.8 डिग्री था। इसी तरह रायपुर का पारा 31.2 से 26.4 डिग्री तक पहुंच गया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश ने लोगों को दिन में गर्म कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया। साइबर ठगी के शिकार लोगों को मिलेगी राहत। वर्तमान समय में जिस तरह लोग आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर ठगी के मामले भी बढ़े हैं। ऐसे में पुलिस भी लोगों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। साइबर ठगी के शिकार लोगों के अब एक खुशखबरी है कि अब उनके ठगी हुई रकम को कवर करने के लिए एक राष्ट्रीयकृत कंपनी के साथ 2 निजी कंपनियों ने साइबर ठगी को कवर करने की पॉलिसी जारी की है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने मचाया आतंक, मोबाइल टावर में लगाई आग। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने हर्रा कोडेर गांव में लगे मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। ये क्षेत्र अबू झमाड़ का क्षेत्र है, जहां नक्सलियों ने टावर को निशाना बनाया है। ये गांव बारसूर से नारायणपुर जाने वाले मार्ग पर है। दंतेवाड़ा में चुनाव के दौरान बैकफुट में रहने वाले नक्सली अब प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बड़ी खुशखबरी, 5 साल के लिए बड़ी मुफ्त अनाज योजना। केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल केंद्र की मुफ्त अनाज योजना 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इससे करीब 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस योजना में करीब 11 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 साल के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को भी मंजूरी दे दी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।